जॉब नहीं लग रही, एक्सेल नहीं आ रहा, कमांड्स बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो आइए हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी एमएस एक्सेल की। पूरा बेसिक टू एडवांस तक सिखाया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग, एक्सेल हैज़ मेनी वेज टू फॉर्मेट इन स्टाइलस स्प्रेडशीट। जैसे हमारी एक्सेल की एक स्प्रेडशीट होती है, तो उसको जो है आपने बहुत अच्छे से फॉर्मेट करना है, स्टाइल्स बहुत अच्छे अच्छे लगाने हैं, फॉन्ट कलर, बॉर्डर्स, हाइलाइट्स आपको ध्यान रखना है, नंबर फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपका डेटा बहुत इंप्रेसिव रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा स्टाइलिंग कमांड्स इन रिबन। रिबन में जितने भी स्टाइलिंग कमांड्स होते हैं, जैसे आपका फ़ॉन्ट नेम हो गया कि आपने फ़ॉन्ट का नेम कौन सा यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़, बॉर्डर, इटैलिक करना है, कलर कौन सा रखना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने मर्ज करना है या सेंटर करना है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है आपके डेटा में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो फॉर्मेट पेंटर एक इम्पॉर्टेंट कमांड होता है आपके एक्सेल का, जिसमें जो है क्या कर सकते हैं आप जो है इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग करी होती है सेल में, उसको कॉपी करके दूसरे किसी सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है, द फॉर्मेट पेंटर इज अ कमांड विच लेट्स यू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से आप जो है फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरे सेल में आप उस कमांड को डाल सकते हैं। फॉन्ट नेम, फॉन्ट नेम जो है हमारा कैलिब्री होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट। डिफॉल्ट इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं एक्सेल की, तो आपको ये जो है फॉन्ट विजिबल होता है। फॉन्ट साइज भी जो है आपका 11 रहता है और फॉन्ट कलर वो आपका ब्लैक रहेगा। ये सब जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज जो है डिफॉल्ट 11 रहता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कर सकते हैं। अब फॉन्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे आपकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। स्ट्राइक भी कर सकते हैं। स्ट्राइक से क्या होगा, आपका जो है टेक्स्ट थोड़ा सा जो है कटिंग में आ जाएगा, लाइन आ जाएगी आपके टेक्स्ट के ऊपर। आपने जो भी वर्ड लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपने स्ट्राइक लगाना है तो जैसे कोई मिस्टेक होगी हो दोस्तों, अगर आपने उस पर लगानी है तो वो भी आप करके देख सकते हो। जैसे कि आपको ये स्प्रेडशीट दिख रही होगी, विजिबल हो रही है, तो इसमें आपको ये फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में बहुत तरीके के होते हैं, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा बना लेते हैं। अमन, फादर नेम रवि और मार्क्स इसके 50। केशव, हरि और इसके मार्क्स 60। अर्जुन, देव और इसके मार्क्स जो हैं 45। तो हमने दोस्तों डेटा बना लिया है। अब आपके पास ऐसे डेटा है, तो इस डेटा का यूज कैसे हो सकता है, कैसे ये डेटा इंप्रेसिव दिख सकता है, जब हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जैसे कि आपको डेटा दिख रहा है, इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, जिससे आप जितना भी डेटा होगा, जितनी भी स्प्रेडशीट में सेल्स होंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप माउस की हेल्प से भी आप कर सकते हो जितना आपने डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने हेडिंग को बोल्ड करना है, Ctrl+B से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर कोई कलर वगैरह लगाना, तो कलर भी लगा सकते हैं आप, हाईलाइट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम जो है इसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर लेते हैं और इसका कॉम्बिनेशन रख लेते हैं फॉन्ट कलर का वाइट। जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। अब आपने डेटा बना लिया है, तो आप जो सेल्स बना रहे हो, अब उसको जो है आपने बॉर्डर लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रिंट करोगे उस डेटा को, वो डेटा आपका एक नॉर्मल शीट में होगा, उसमें रोज एंड कॉलम्स नहीं आएंगे। रोज एंड कॉलम्स को विजिबल करवाने के लिए हमें बॉर्डर्स लगाने बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। तो आपको बॉर्डर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। द
तो मैं ऑल बॉर्डर लगा लेता हूँ, जिससे क्या मेरा होगा डेटा विजिबल होगा। तो आपको वैरायटी मिल जाती है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो मैं काम कर लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास डेटा है इसको सिलेक्ट करके एक इस पे जो है आउटसाइड बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। अब जैसे आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे उसके आउटसाइड पे जो है बॉर्डर लग जाएगा, थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब भी हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है पूरा डेटा ऐसे विजिबल होगा। अगर बिना बॉर्डर के मैंने डेटा दिखाता हूँ तो वो आपको रोज एंड कॉलम्स विजिबल नहीं होंगे। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं इसका तो बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी दोस्तों। जोन सा कलर आप लगाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का लगाना चाहते हैं, सेल का लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप लगा कर देख सकते हैं। बोल्ड इटैलिक करना है आपको तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे उनके इंग्लिश के मार्क्स लिख लूँ। यहाँ पे हिंदी के मार्क्स और यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स। लेकिन एक चीज़ है, मेरे को सबकी फॉर्मेटिंग सेम चाहिए जैसे ऊपर की कर रखी थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉर्मेट पेंटर यूज़ होगा, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आपको होम टैब में कमांड दिख रही होगी फॉर्मेट पेंटर की, जो जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है सेल्स की उसे कॉपी करता है। पहले कॉपी करने के बाद अब जैसे ही ब्रश आ चुका है, अब आप इसे ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप ड्रैग करके उसे छोड़ देंगे, जितनी भी उसकी फॉर्मेटिंग थी सारी कॉपी हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपको पिछली वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको पूरी एक्सेल की नॉलेज मिलेगी। हम जो है एक्सेल की सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।